क्लास 11th क्लास 12th हम लोग ने अभी आपको बताया था ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का प्रूफ। आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का प्रूफ। वहाँ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का हम लोग ने पढ़ लिया था, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या होता है, कैसे आप प्रूफ करोगे। सिमिलरली यहाँ पे भी इंटीग्रेशन मेथड से हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को भी प्रूफ करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप सबको पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, जिसमें रिएक्टेंट की पावर 1 हो उसी को हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा है आपके लिए, दिस इज़ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमने ए रिएक्शन गिव्स प्रोडक्ट, इसको हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मानते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप एज़ यूजुअल यहाँ भी आप क्या करोगे, इंस्टेंटेनियस रेट इक्वेशन लिखोगे। इंस्टेंटेनियस मैंने आपको बताया था, -dA/dt इक्वल्स टू K1A। अब K1 क्या है, ये K1 जो शो करेगा ये रेट कांस्टेंट है, बट ये फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ पावर 1 है एक ही, बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब देखेंगे आप यहाँ पे K1 रेट कांस्टेंट है, तो मैंने क्या किया, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, दिस इज़ द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे आप, तो -dA/dt, भाई जो आपको पता है ये चीज़ कि जो जिसके रिस्पेक्ट में होता है आप उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हो। अगर x का है तो x के रिस्पेक्ट में होगा, z है तो z के, t है तो t के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली यहाँ पे a है तो a के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, और K1 इज़ द कांस्टेंट तो dt अलग से इंटीग्रेट होगा। तो मैंने अरेंज कर दिया और इंटीग्रेट कर दिया। तो इंटीग्रेट करेंगे तो आपको यहाँ पे dA/a, वन इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx आप लोग ने पढ़ा होगा, इसका log x होता है। ठीक है, तो हम लोग log x यहाँ पे ln a यूज़ कर रहे हैं हम, इट इज़ द पार्ट ऑफ द log। तो यहाँ पे ln a इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। देखिए तो ये हुआ आपका ln a, माइनस साइन था इसलिए -ln a इक्वल्स टू K1t प्लस कॉन्स्टेंट। याद रखिए जब भी इंटीग्रेशन होता है उस पर एक कांस्टेंट वैल्यू c आती है, हम उस कांस्टेंट को c ले रहे हैं। दिस इज़ द कांस्टेंट टर्म c। ठीक है, तो यहाँ पे आपको K1t इंटीग्रेशन ऑफ dt, K1 कांस्टेंट था बाहर हो गया, dt का इंटीग्रेशन हुआ तो dt की जगह t आपको मिल गया। ठीक, प्लस c, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब देखिए यहाँ पे आपने क्या देखा कि इनिशियली जो कंसनट्रेशन था आपका A0 था। ठीक है, A0 इज़ द इनिशियल कंडीशन, जब समय टाइम आपका t इक्वल्स टू 0 था। तो आप जब t इक्वल्स टू 0 रखोगे यहाँ पे इस फर्स्ट इक्वेशन में, देखिए कांस्टेंट की वैल्यू आपकी आएगी। यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, तो कांस्टेंट की जगह निकालने के लिए A0 इज़ एट t इक्वल्स टू 0, तो ये ln माइनस ln A0 हो जाएगा, ये माइनस ln A0 इक्वल्स टू, अब देखिए t इक्वल्स टू 0, तो ये टर्म पूरा 0 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट ये आ गया। अब ये कांस्टेंट की वैल्यू आ गई आपको -ln A0। ठीक है, नाउ अब देखिए, अब आप इस कांस्टेंट की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख दोगे, ये जो वैल्यू आई है आप फर्स्ट में पुट कर दोगे। जैसे ही आप फर्स्ट में पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ln -ln A इक्वल्स टू K1t माइनस ln A0। ठीक है, ये आपको इक्वेशन मिल गई। ठीक है, अब आप इसको शिफ्ट करोगे या इसको इधर से करो, तो आप शिफ्ट करोगे ln A0 को उधर टुवर्ड्स -ln A, तो आप शिफ्ट किया तो ये माइनस था, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, आपको ln A0 मिला -ln A इक्वल्स टू K1t। ठीक, अब पता है आपको log का फॉर्मूला होता है ln log A माइनस log B क्या होगा, log A/B होता है, पता है आप सबको ये फॉर्मूला। तो यही फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो log A/B, तो log A0/A इक्वल्स टू K1t, ये मिल गया आपको। नाउ अब आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो रेट कांस्टेंट तो K है, मेरा K1 है, तो K1 इक्वल्स टू 1/A, जो t था वो 1/अपॉन में आ जाएगा, 1/t ln A0/A। ठीक, ये आपको इक्वेशन मिल जाएगी आपको रेट कांस्टेंट की। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जब भी आप ln को जो होता है उसको आप अगर log में कन्वर्ट करते हो, जब भी ln log में कन्वर्ट होता है तो हमेशा 2.303 से मल्टीप्लाई होता है, पूरे उस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको log में ln को log में चेंज करना है, तो
K1 इक्वल्स टू 2.303 ये मल्टीप्लाई किया आपने 2.303 को अपॉन टी लॉग A0 अपॉन ए, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक स्लोप की इक्वेशन निकालनी, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है 1 मार्क्स में, राइट बाय यूजिंग द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन राइट द इक्वेशन ऑफ स्लोप या राइट द इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ स्लोप फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको जो इक्वेशन लिखना है उसको स्लोप के टर्म्स में लिखना है, ठीक है। चलिए स्लोप के टर्म्स में कैसे लिखते हैं हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या किया मैंने K1T, अब देखिए स्लोप का इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथ्स में, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, तो मुझे इसी के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, और बाकी कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे K1T अपॉन 2.303 इक्वल्स टू, मैंने इसको एज यूजुअल पहले कंडीशन में लिख दिया A0 माइनस लॉग ए, ठीक है। अब देखेंगे, अब मैंने इसको चेंज करना है कि a माइनस A0 के टर्म्स में, तो मैंने माइनस कॉमन लेके सेम एज इट इज़ फिर से पुराने की तरह बना दिया। अब जो कंसंट्रेशन जो बनेगा, जो y का टर्म है वो a है जो आपका पहले से चल रहा है, ठीक है, और A0 इज़ द इनिशियल जो आपको मिले, आपने जिसको लिया था, ठीक है, जिसको x के टर्म्स में आप मानोगे, और आपका जो K1 T अपॉन 2.303 ये पूरा कांस्टेंट टर्म है, याद रखिएगा ये जो वैल्यू है ये पूरी कांस्टेंट वैल्यू है आपकी। K भी कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, T टाइम भी कांस्टेंट है, आपका 2.303 भी कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो दिस इज द कांस्टेंट टर्म, आपको ये पता होना चाहिए। जब आप y इक्वल्स टू mx प्लस सी लिखोगे तो ये हमेशा कांस्टेंट में ही आना चाहिए, ठीक। चलिए आप देखिए ये हुआ इक्वल्स टू लॉग ए, ये अब देखिए अब लॉग ए के रिस्पेक्ट में लिखता है तो लॉग ए, ये जो टर्म है ये इधर चला जाएगा, तो आपको क्या मिला लॉग ए इक्वल्स टू लॉग ये माइनस था इधर जाएगा प्लस में हो जाए, तो लॉग A0 माइनस K1T अपॉन 2.303। अब ये y है, ये mx है, और दिस इज़ द कांस्टेंट पार्ट। तो m इज़ द स्लोप, m जहाँ स्लोप है, c आपका इंटरसेप्ट है, एंड अब स्लोप क्या होगा आपका, स्लोप होगा K1 अपॉन 2.303। समझ में आया। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का प्रूफ है। अब यहीं से आपके प्रूफ से हम लोग यहाँ से जो इक्वेशन था अभी हमने प्रूफ किया था, आपकी बुक में कई इक्वेशंस और भी मिलेंगे इसके अलावा। कभी कभी इनिशियली कंसंट्रेशन को हम लोग ए मान लेते हैं, ये जो अभी हमने प्रूफ किया है यहाँ पे देख लीजिए, ये जो इक्वेशन है आप लोगों ने प्रूफ किया है। कभी कभी आपको इक्वेशन मिलेगा K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी ए लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, तो ये भी मिलेगा आपको। तो आप इससे कंफ्यूज मत होना, दिस इज़ द इनिशियल और दिस इज़ द फाइनल, ये आपका है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। तो इक्वेशन आपको अलग अलग फॉर्म में भी मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए क्लियर है आप सब लोगों को, अगर कोई डाउट हो तो आप फिर से पूछ लीजिएगा। आप वैसे एक बार और आप देख लीजिएगा इस प्रूफ को, ये प्रूफ आपका ईजी है, बहुत टफ नहीं है। एग्ज़ाम में 3 मार्क्स में आता है इस ये प्रूफ, या तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, ओके।